कथा के वक्ता भी भगवान शिव है और श्रोता भी भगवान शिव है, दोनों हैं, लेकिन श्रेय प्रदान कर दिए भक्त को। इसी प्रकार राम जी ने भी कहा, माता गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से मैंने सब दुष्टों को मारा, इनके कृपा धनुज न मारे, इनके कृपा धनुज न मारे, इनके कृपा धनुज न मारे, इनके कृपा धनुज न मारे। और भैया इनके अंग को कई महाराज हजारों टुकड़ा किया गया और हजारों चिता बनाया गया और सब चिता को आग लगाए बाबा नंद और धू धू करके उनका देह जलने लगा। जो पूतना मारने के लिए आई थी, भगवान उस पूतना को तारने वाली गति प्रदान कर दिए। अहो बकीयन निस्तन कालकूटम जिघंसयाम पायद्यप्यासाध्वी। अहो बकीय निस्तन कालकूट। महाराज बकी का अर्थ है पूतना। जो पूतना बाल घातनी अपने स्तन में कालकूट जहर को लगा करके आई थी, भगवान उसको भी महाराज तारने वाली गति प्रदान कर दिए। बोले भैया अन्या कावा दयालु शरणम ब्रजेश। भगवान इतने दयालु है, मारने वालों को भगवान तारने वाले गति दे देते थे महाराज। भगवान इतने दयालु है। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। सभी लोग काली सेवा करते हैं। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे,
जटायु सरिस मासा हरिस पूछो जटायु सरिस मासा हरिस पूछो। अब देखिए महाराज, भगवान 6 दिन के उम्र में पूतना को मार दिए। आप लोग क्या करते हो? आप लोग अपने घर के देहरी चौखट में वो काला पुतला टांग देते हो। टांगते नहीं? टांगते हो। बहुत घर ऐसा हमको देखने को मिलता है, काला पुतला टांगते हो भी उल्टा। महाराज आपके घर में अगर ठाकुर जी नहीं है क्या? ठाकुर जी है तो मानस पर भगवान राम स्वयं कहते हैं सदा करहूं तिनके रखवारी, जिमी राखे बालक महतारी। बोले भैया जो मेरे भक्त हो जाते मेरे अधीन हैं, उनके रक्षा करने के लिए तो हर पल मैं विद्यमान रहता हूं। भगवान पूतना का वध किया और भगवान फिर आगे बढ़ने लगे महाराज। फिर भगवान श्याम सुंदर बोले भैया अपने सुंदर सुंदर महाराज माड़ी घुटवन के बल पर भगवान धीरे धीरे भैया चलना सीखे। एक दिन भगवान शंकर ने कहा हे पार्वती, आपको हम अपना चोरी बता रहे हैं। माता पार्वती बोली बाबा चोरी? भगवान शिव ने कहा हाँ चोरी। हे देवी, एक बार भगवान का दर्शन करने के लिए हम भी गए थे गोकुल, अब आपको छोड़ दिए थे। अच्छा, तो भगवान शंकर ने कहा हाँ देवी। महाराज सारे गोपगोल सारे क्षेत्र से आए ब्राह्मण संत सब लोग महाराज भगवान के दर्शन करने के लिए लाइन लगा करके खड़ा होते थे। तो भगवान शंकर ने कहा मैं भी श्रृंगी वृंगी को साथ में लेकर मैं उसी लाइन पर खड़ा हो गया। धीरे 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 बाजा वाले आए, लाइन भी बढ़ता गया, बाजा वाले आए, खूब बाजा बजाए। भगवान शंकर ने कहा मैं खूब नाचने लगा। हे पार्वती, बाजा वाले भाग गए तो भगवान शंकर ने कहा जब फिर मैं अपने जगह में गया तो वहां के ब्रजवासियों ने कहा बाबा अब आपका नंबर आखिरी में जाओ। भगवान शंकर फिर वहां से आखिरी में आए। फिर धीरे 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 महाराज फिर क्रम बढ़ने लगा। फिर भगवान शंकर फिर पास में आ गए थे। बस 4-5 व्यक्ति ब्रजवासी के बाद भगवान के सुंदर दर्शन प्राप्त होना बाकी था। फिर बाजा वाले आए और फिर बाजा वाले महाराज खूब बाजा बजाए। भगवान शंकर फिर लाइन को छोड़ करके बाहर निकल गए, खूब नाचे। जटा टवी गलत जल प्रवाह व्यवस्थले, भगवान शंकर खूब नाचे। बाजा वाले फिर भागे और फिर महाराज फिर खड़े हो गए लाइन में। फिर धीरे धीरे क्रम आगे बढ़ता रहा। पास में जब पहुंचे तो सायं काल हो गया। अंदर से आवाज आया अरे देवियों फाटक बंद कर दो, पर्दा लगा दो, पट बंद कर दो। दर्शन नहीं हो पाया। भगवान शिव ने कहा पार्वती फिर क्या करते? हम जोगी बाला बन गए और जमुना के तट में जाकर के बैठ गए। और जमुना के तट में बैठ करके जोगी बाला बन करके हम श्रृंगी भृंगी को चारों ओर उनको कह दी कि जाओ तुम हल्ला मचा दो पूरे वृंदावन में, गोकुल में। बाबा आया है, हाथ देख करके भूत भविष्य को बतला देता है। श्रृंगी भृंगी हल्ला मचाने लगे। बोले भैया बाबा आया है, जिनको अपना हस्तरेखा दिखवाना है तो आप दिखवा लो, भूत भविष्य की व्याख्या तत्काल कर देगा बाबा। हल्ला मच गया भैया चारों ओर। मिश्रा जी हस्तरेखा और मस्तक रेखा ये भगवान ब्रह्मा की पहली क्या है? कुंडली है। याद रखना क्या है? ब्रह्मा की पहली कुंडली है हस्तरेखा और मस्तक रेखा। ये बड़ा भारी विद्या है महाराज। आजकल तो इनको देखने वाले लोग बिल्कुल सहज बना ली मिश्रा जी। आधा तो बुद्धि होता है, आधा ज्ञान होता होगा। अच्छा, किसी को आप हाथ दिखाओ तो क्या बोलेंगे पहले? हाँ तू सबके लिए करता है लेकिन तेरे लिए कोई नहीं करता। ये उनका पहला ऑप्शन महाराज। अब ये कॉमन है, पैसा खूब आ रहा है लेकिन पैसा बचता नहीं है।
सारा संसार इसी पर पागल है महाराज। महाराज पैसा काबर नहीं बचे। बोले भाई जो हाल माधो के वो हाल उधो के। हमारा भी प्रश्न वही है कि पैसा बचता नहीं महाराज, तो क्या पता है पैसा। और भैया अगर आपका सुंदर मुख खिला होगा, मुस्कुरा रहे होगे, तो हाथ दिखने वाला कह देता है बड़े भैया आपका जोड़ी बहुत जमता है, पति पत्नी के जोड़ी जमता है। और कहीं कोई मुंह कोई फूला है गुब्बारा जैसे, तो फिर बोलेंगे भैया खटपट है, खटपट पटता नहीं है। अच्छा मिश्रा जी, बहुत लोग हमारे पास आकर के शिकायत करते हैं कि हमारी पत्नी बात नहीं मानती। यहाँ तो नहीं, लेकिन अभी हम लोरमी गए थे तो अभी वहां कुछ लोग आए थे, बोले हमारी पत्नी महाराज बात नहीं मानती, क्या करें। मैंने कहा शंकर की पत्नी बात मानी क्या? शंकर जी थक गए कि इनका परीक्षा मत लो, ये राम है, लेकिन फिर भी माता सती जानकी बन करके परीक्षा लिए। भगवान शंकर थक गए कि बिना आमंत्रण के यज्ञ में मत जाओ, है कि नहीं? बिना आमंत्रण के जाना नहीं चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है बिन आदर के पहुना। बिन आदर घर जाए तो टेढ़गा मुड़ करके परोसित कुत्ता बरोबर खाए, कुकुर बरोबर खाए। बिना आदर की जामत। भगवान शंकर थक गए लेकिन फिर भी माता सती बात नहीं माने। तो हमने कहा भैया जब शंकर की पत्नी बात नहीं मानी तो आपकी पत्नी क्या बात मानेगी? बोले भैया जैसा चलता है वैसा चलने दो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। तो हस्तरेखा भगवान ब्रह्मा की एक नंबर की पहली कुंडली है महाराज। भगवान शंकर हस्तरेखा देखने लगे, चारों ओर हल्ला उड़ गया और बोले भैया यहाँ भगवान श्याम सुंदर भी आतुर हो गए भगवान से मिलने के लिए। भगवान आंखों से आंसू बहा करके रोने लगे। यहाँ पर माता बारंबार चुप कराए लेकिन भगवान चुप नहीं हुआ, मौन न हुए। और यहाँ पर एक दासी आकर के बोली मैया लगता है कि इनको कोई टोना लगा हुआ है। तो बोले मैया फूक झाड़ कराने वाले अभी इसी टाइम में कोई बाबा आया बहुत दूर से। और महाराज जैसे बाबा आया है मैया बोले उनको लाव पकड़ करके। भैया वो देवी दासी दौड़ी दौड़ी गई, पास में आई। भगवान शंकर ने कहा पार्वती। जब वो दासी पास में आई और आकर के बोली चलिए, माता पार्वती मुस्कुराने लगी। भगवान शंकर ने कहा तुम हंस क्यों रही हो? माता पार्वती बोली बाबा वो दासी कौन थी जानते हो? भगवान ने क्या पता? माता पार्वती बोली दासी तो मैं थी जो आपसे पहले पहुंच गई और चारों ओर हल्ला मच गया। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ
चंद्रमा घनरथ जगायो माथे तिलक अर्ध चंद्रमा घनरथ जगायो माथे तिलक अर्ध चंद्रमा घनरथ जगायो माथे तिलक अर्ध चंद्रमा घनरथ जगायो नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया जिसे कोई समझ न पाया तेरा भोलेनाथ 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 चांद के लिए कंचन थाल सजायो छाग नंदलाले कंचन थाल सजायो चांद के लिए कंचन थाल धरायो छाग नंदलाले कंचन थाल सजायो तुग जाओ जंगल में मेरो माल डरायो छाग जाओ जंगल में ये तो है कच्चा और पक्का। राधे।